बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं वसीम अरशद हूँ। आज की जो बात होने जा रही है वो है रेलवे रेलवे लाइन रेलवे के बारे में कि जो हमारे जो रेलवे अदारा है या रेलवे है वो हमारा रेलवे किस तरह तबाह हो गया है और किस तरह उसका नुकसान जो है वो अब कौन भरेगी। तो वो आपको बताते हैं कि उसके जो अदाद-ओ-शुमार हमने इकट्ठे किए हैं वो क्या किस तरह है और क्या हो गया और क्यों हुआ। तो वो आपको बताते हैं कि जो हमारा रेलवे है ये अमरुका से लेके ये समासट्ठा तक जो है ये जाती है और इसमें जो रेलवे का पूरा निज़ाम है वो ख़राब हो चुका है। इसमें उसके जो लाइन्स के गार्डर हैं, उसमें जो बजरी इस्तेमाल होती है यानी कि उस पे स्टोन जो गिराया गया है वो जो है वो उसका जो ख़राब हो चुका है। उसके बाद उसके जो नीचे लकड़ी के फट्टे जो होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं और रेलवे ऊपर से बंद हो गई है। कम से कम 8-10 साल से रेलवे जो है वो बंद पड़ी है। इस एरिया के बीच में जो है सारा जो अमरुका से लेके भावनगर से होती हुई जिला भावनगर से वो समरसट्ठा तक जो जाती है वो रेलवे जो है ख़त्म हो चुकी है। और इसका जो दूसरी लाइन है वो जाती है अपना कोटाबास और बॉर्डर के एरिया तक, वहां तक जो जाती है वो भी तकरीबन खराब हो चुकी है। तो ये इसमें जो आदाद शुमार हमने इकट्ठे किए हैं वो ये है, अमरुका से लेके समरसट्ठा तक जो इसका लाइन का जो किलोमीटर बनते हैं वो है 256 किलोमीटर। और 256 किलोमीटर के जो रेलवे लाइन का एक ट्रैक है उसका हमने निकाला है कि उसका जो 1 मीटर का जो उसका वजन है वो 56 केजी है। और 56 केजी 1 मीटर का है और ये बनते हैं 25,600 मीटर बनते हैं। और इसका जो इनमें हमने जो निकाला है इसके जो 1 मीटर का जो वजन है वो 56 केजी है। और 56 केजी का जो एक गार्डर है वो जो लाइन का पीस है वो 14,840 रुपए का एक गार्डर बनता है। और ये जो 25,600 मीटर जो है इसका जो वजन है वो आपको बताते हैं। ये बनता है जी 14,84,000 इसका वेट बनता है। और इसके जो पैसे बनते हैं इस वजन के जो आजकल जो ये जो बता रहा हूं ये आज के रेट का आज का रेट जो है वो 265 रुपए 240 50 65 रुपए तक जो लोहे का जो रेट चल रहा है वो है। उसके हिसाब से ये बनता है जी राउंड अबाउट 38 करोड़ रुपए ये बनता है। ये एक लाइन के एक ट्रैक का बनता है। और दूसरा आप उसको लगा सकते हैं इतने पैसे डबल जो है उसके लग जाएंगे दूसरे ट्रैक के। उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है नीचे वो लकड़ी का एक पीस स्क्वायर फीट का जो उसका रेट का जो अपना पीस का जो प्राइस है वो 2500 रुपए है। और ये कम से कम जो ट्रैक के नीचे की जो लकड़ी होती है वो 8 से 10 फीट की होती है और उसकी प्राइस जो है कम से कम 25,000 रुपए बनती है। जिसमें इसकी प्राइस जो है वो इसमें 1 अरब और 25 करोड़ रुपए इसका जो है प्राइस बनती है। और इसके जो इर्द गिर्द जो उसमें स्टोन जो पत्थर के जो पीस टुकड़े जो होते हैं वो गिरे गए होते हैं वो अलग में है। वो क्वांटिटी कितनी लगती है और उसमें जो है कितने ट्रक लगेंगे कितना लगेगा वो अलग से है। और इसमें जो आप देखें कि ये इतना खर्चा आता है एक ट्रेन के, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया था जो आज से 100 साल पहले कह लें 80 साल 100 साल पहले की जो ट्रैक उन्होंने बिछाया हुआ था ये वो था। इतना मजबूत तरीन था वो ट्रैक बना हुआ कि जिसपे आप सफर कर सकते हैं सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने और हमारे जो वजीर होते हैं उन्होंने सत्यानाश इसका करके रख दिया है। आप देखें कि इसके ऊपर जो वुजरा बिठाए जाते हैं जो रेलवे का वजीर होता है या इस पे जो अदारा के ऊपर जो बंदा बिठाया जाता है जो वुजरा होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि रेलवे है क्या। वो अनक्वालिफाइड होते हैं और उनको ऊपर बैठा दिया जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि नीचे काम किस तरह हो रहा है क्यों हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको पता ही नहीं होता। वो बस ऊपर एक वजीर बैठा रखा है वो इसको करता है हैंडल, उसको पता ही नहीं होता नीचे मशीनरी क्या कर रही है काम कर रही है नहीं कर रही उसको पता ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है नियाजी एक्सप्रेस। अभी उसके जो मालिक हैं बजाज नियाजी वो उनकी कम से कम 100 प्लस उनकी गाड़ियां हैं और वो उन गाड़ियों को हैंडल करते हैं। उनका ड्राइवर जब गाड़ी कोई लगा के आ जाता है एक्सीडेंट हो जाता है टायर पंचर हो जाता है या कुछ भी उसमें मामला हो जाते हैं तो वो खुद खुद देखते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गया किस तरह आ गया क्यों आ गया, ड्राइवर की गलती थी मैन्युफैक्चरर की कोई गलती थी या खुद से कोई मामला हो गया। वो खुद देखते हैं क्यों कि उनको पता है क्योंकि उन्होंने गाड़ी चलाई है वो पहले खुद ड्राइवर रहे हैं क्वालिफाइड है उसके हिसाब से उनको उनको पता है कि ये गाड़ी किस तरह चलती है किसकी गलती कहाँ पे होती है और कहाँ पे नहीं होती है क्योंकि वो खुद करते रहे हैं उनको पता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो वज़रा ऊपर बैठाए जाते हैं वो कुछ और काम में
उनका ज़हन होता है, कोई और काम के वो तजुर्बाकार होते हैं और उनको बैठा दिया जाता है कि जी आप रेलवे वज़ीर बन जाएँ और आप इसको सँभालें। अब नीचे का अमला क्या कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि जी ये काम हो गया, तो उनको पता है ठीक है जी हो गया। इस तरह नहीं होता। इस तरह हमारे जो वज़रा हैं वो सत्यानाश करके रख दिया, बनी-बनाई चीज़ को खराब करके रख दिया है। अब मुझे बताएँ कि ये जो आपको मैंने एदाद-ओ-शुमार बताए हैं, जो ये पैसे लगे हैं, ये इतने पहले ये उस गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बना के दी हुई है। अभी आप हिसाब लगा लें, अगर आज इसको दोबारा रिपेयर करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं, तो करोड़ों अरबों रुपए का खर्च आना है कि उसके ऊपर जो जो लेबर लगेगी वो उससे अलग, उन पे जो है उस काम के लिए अलग से लगेगी। जितने खर्चा इसके ऊपर आना है उतनी ही उसके ऊपर लेबर लग जानी है और हमारे ये कौम का पैसा जो है डबल लगा देंगे। और ये खराब क्यों करते हैं? खराब इसलिए करते हैं, इनको पता है कि अगर हम खराब ये होगा, इसको ट्रैक को नए बनाने के लिए हमने जब इजाजत लेनी है या इसका काम करवाएंगे तो उसके पैसे अलग से बनेंगे। तो ये ट्रैक को दोबारा बनाने के पैसे अलग से बन जाते हैं। उसके अलावा जो ये लोहा जो ये बनेगा, इसको बेचने में भी घपले, इसको जब ट्रैक बनाएंगे, इसको जब उसके लिए सामान लेंगे उसमें भी घपले, और ऊपर जो मजदूरी जो लेबर लगेगी वो उसमें अलग से, जितनी लागत इसको बनाने में आनी है उतनी लेबर लगा लेंगे और उतने ही उसमें प्रॉफिट लगा लेंगे। तो ये डबल ट्रिपल क्या कह लेंगे, इस पे 3 गुना एक्स्ट्रा जो इस पे खर्चा कर देंगे। तो ये कौम का पैसा जो है, मैं हमारी कौम का पैसा जो है, ये अपने वजीरों से, हमारे पाकिस्तान से, हमारे वजीर आजम से, हम सबसे जो इल्तिजा है कि ये कौम का पैसा इस तरह ज़ाया ना किया जाए। ये जो बने हुए ट्रैक हैं, जो बने हुए सिस्टम है, इसके ऊपर ही खूबसूरत कर लिया जाए। अभी आपको बताते हैं कि जैसे कि आपने देखा है कि पुरानी बसें जो होती थी, पुरानी बसों को उनको मॉडिफाई किया गया, उसको सिस्टम को अच्छे तरीके से, इंजन की आवाज़ खत्म की गई और कई सारे मामला उसमें लग्जरी कोशिश करके उसमें सिस्टम लाया गया, ताकि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा सफ़र करने वाला आदमी है, वो आराम से बैठ के जा सके। उसको लग्जरी किया गया, उसमें ए क्लास, बी क्लास, थर्ड क्लास, कई किस्मों के उसमें जो है चेंजेस जो है वो किए गए हैं। क्यों? कि हमारा जो बैठ के जाने वाला पैसेंजर है वो खुशी से जा सके, सुकून से जा सके, उसको कोई मसला दरकार पेश ना आए। अच्छा, अभी इसी ट्रेन को अगर मॉडिफाई किया जाता, इसको पेंट किया जाता है, इसको खूबसूरत, अंदर इसके अंदर भी ए क्लास, बी क्लास, थर्ड क्लास इसमें जो होती, तो मेरे ख्याल में है कि लोग इसमें भी बैठ के सफर करते। इन्होंने मॉडिफाई किया ही नहीं। क्यों? कि इसमें जो है खर्चा करने क्यों करते? ऊपर से माल बन रहा है, जो आ रहा है वो खा रहे हैं और उसमें जो है ज़ाया किया जा रहा है, कौम का पैसा है, क्या किसी को क्या जाना है। अगर उसी मशीनरी को मॉडिफाई किया जाता और उसको सही तरीके से चलाया जाता, तो यही रेलवे इस पे जो है, आप देखिए इस पे जो दूसरी बोगियां लगी हुई होती हैं जिसपे अपना कैरेज आता है, सामान आता है, वो भी लेके आ सकते थे। दूर दूर से सामान आता है वो उस पे आ सकता था। यहाँ से छोटी मोटी जो ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल होनी थी, दूर की इस्तेमाल नहीं होनी थी, और उसमें जो पैसे जो है वो कौम के ही बचने थे। अपना जो लोग यहाँ से इधर उधर जो तजारत करते हैं उनके लिए भी आसानी थी। लेकिन नहीं, वो हमने किया ही नहीं, हमने मॉडिफाई करने की बजाय उल्टा उसको खत्म ही कर दिया, जीरो जीरो लाइन को कर दिया। तो ये आप देखिए अरबों रुपए का खर्चा भी आना है और इसको जो है जाया कर दिया गया है। और ऊपर जो गुजरा बैठा देते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये काम किस तरह। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर वो बंदा बैठाना चाहिए जो वहां पे काम कर रहे होते हैं नीचे, उनमें से कोई एक अच्छा सा आदमी जिसको पता होता है, उसको वजीर बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में कि वो ज्यादा इसको समझेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, खूबसूरत तरीके से। कोई मसला आ भी जाता है उसको मैनेज करेगा उसी तरीके से, रिपेयरिंग करके, जिस तरह हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में भी माहिर हैं कि उसको सही करके। अभी आप देखें कि दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ कोई बोगियां जो हैं वो उलट गई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी जो है ये नाअहली होती है कि अदारे की, उसकी कि वो करते ही नहीं, उसमें काम ही नहीं करना चाहते। जब काम नहीं आप करते हो सही तरीके से, उसके इर्द गिर्द जो है बजरी वगैरह जो उसके स्टोन पत्थर जो फेंके गए हैं वो उसको सही तरीके से नहीं लगाते, वो लाइनें जो हैं टेढ़ी हो चुकी होती हैं, आप उनको देखभाल नहीं करते, तो किस तरह वो काम होगा। तो मैं ये वजीर आजम से, अपने वज़रा से मेरी इल्तिजा है कि ये जो है ये काम नहीं होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान का कौम का पैसा जो है इस तरह ना बहाया जाए। जो बनी हुई चीज़ है उसको ही बेहतरीन करके चलाया जाए ताकि कौम का पैसा बच सके। वही पैसा किसी और जगह पे आप लगा लें जो जहाँ पे ज़रूरत है, ना कि आप उसको ज़ाया करके किसी और जगह पे लगाते हैं, फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। कौम के टैक्स से पैसे इकट्ठे कर करके वो एक आदमी का पेट भरता रहता है और जो बाकी लोग हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो रेलवे सिस्टम है वो बंद हो चुका है और वहाँ के जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़े-बड़े जो उसमें रखे गए हैं मुलाजिम हैं, वो तनख्वाहें चल रही हैं और वो रेलवे बंद पड़ा है। अब मुझे बताएं कि जब रेलवे का पैसा जो आके उसके टैक्स से, उसी के पैसे से उसकी तनख्वाहें चलनी थी, वो बंद हो गई। अब लोग घर से खुद से ही जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स से इनकी तनख्वाहें जा रही हैं, तो वो लॉस में जा रहा है सभी। अगर वही ट्रेन चलती होती, उसमें ही से प्रॉफिट आना था, उसी प्रॉफिट से उनका काम चलना था। अगर प्राइवेट अदारा, आप मुझे बताएं कि जो प्राइवेट अदारा होता है, जो प्राइवेट यानी कि ये ट्रांसपोर्ट होती है, वो अच्छे तरीके से जब चला लेते हैं,
अपनी मैनेजमेंट, टायर, हर चीज साफ सुथरी। आप देखें कितना वीआईपी होता है, क्यों? वो पैसे भी कमाते हैं, अपने लोगों को अच्छी अच्छी से अच्छी सर्विस भी देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमारा कस्टमर बढ़े। हालांकि इतनी कंपनी है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की, लेकिन उसके बावजूद हर कंपनी को होता है कि मेरा जो है पैसेंजर जो है या मेरा गाहक जो है वो अच्छे तरीके से उसको सर्विस दी जाए, ताकि वो हमारे ही कंपनी की गाड़ी में बैठे। तो इसी तरह अगर यही काम इसी में ये करें रेलवे के मामले में, तो आप देखेंगे ये कस्टमर जो है, जो पैसेंजर है, वो इसी में बैठेगा, खूबसूरत तरीके से सुकून से जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे का सफर तो क्या बात है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, इसको चेंज करना नहीं चाहते। हमारी बनी हुई चीज को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बना के देकर चली गई, जो इनको बिछा हुआ जाल सारा देकर चली गई, वो इनसे संभला नहीं। और आप ये सोचेंगे अब जो नया ये बनाएंगे, उन पे क्या तवक्को की जा सकती है कि ये उस काम को मुकम्मल तरीके से चला लेंगे? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि ये जो बनी हुई चीज है उसको खूबसूरत किया जाए, बेहतरीन उसको मॉडिफाई जो है किया जाए, ताकि पैसेंजर जो है उसी में बैठ के जाना चाहें जा सकें। और ये जो प्राइवेट आपने बना रखे हैं, ये अपना अच्छा कर सकते हैं, तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि इस पर अमल करें, ताकि हमारी कौम का जो पैसा है वो ज़ाया ना हो। ये अरबों रुपए जो इस पे खर्च आ जाते हैं, आपको मैंने बताया दादुशुमार, ये नुकसान है हमारे पाकिस्तान का, हमारी कौम का, कि ये टैक्स लगाएंगे और उसके ऊपर जो है कौम और गरीब से तर गरीब होती चली जाती है। तो इनको चाहिए कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूर दूर तक जो ये आवाज़ जो है ये पहुंचे, लोगों को पता चले कि हमारा नुकसान जो है किस तरह हो रहा है, और जो हमारे अदारे हैं वो भी सुने कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी कौम जो है, ये देखें, गरीब आदमी जब दिहाड़ी करने जाता है तो 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के 1000 रुपए की वो लेके आता है। वो आटा, नमक, घी, चीनी पता नहीं किस तरह वो अफोर्ड करता है, और हम जो है इस तरह पैसा उनका जो है बहा देते हैं, नुकसान करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस पे कुछ कंट्रोल करें, जो बनी हुई चीज है उसको बेहतर किया जाए, उसी पे ही काम किया जाए। अरबों रुपए लगाने से बेहतर है कि करोड़ों लगा के उनको ठीक किया जाए, ताकि वो मामला सही हो जाए और सफर भी बनता रहे और चीज भी चलती रहे।